Hi all, so when you're planning for conception, if you're planning your pregnancy, तो एज अ हस्बैंड एंड वाइफ मेल एंड फीमेल पैरामीटर के तौर पे आपको कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर नेचुरल कंसेप्शन या आपने जस्ट प्लानिंग चालू की है सिंस पास्ट 6 months और 1 year, यू आर प्लानिंग योर फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड्स. सो देर आर सर्टन थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, सर्टन डूज एंड डोंट्स, लाइफस्टाइल एंड डाइटरी रेजिम आपको ठीक से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू एनहांस योर फर्टिलिटी प्रोसेस, योर प्रेगनेंसी process, and how to enhance the chances of natural conception, and what all things, what all preparations has to be done as a couple, as a husband and wife if you're planning for pregnancy. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि नो योर फर्टाइल पीरियड, योर फर्टाइल विंडो बेसिकली. सो ऐसे बहुत सारे कपल्स होते हैं हु आर प्लानिंग कंसेप्शन फॉर मैनी ईयर्स, या 6 months से 1 year तक वो लोग नेचुरली प्लान कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट गेट डिज़ायर्ड रिजल्ट्स. तो होता है कि आपको फर्टाइल विंडो या फर्टाइल पीरियड का जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, यू शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड कि अंडा कब तैयार होता है. जब ओव्यूलेशन होता है फीमेल्स में, तो देयर इज दिस ओवम रिलीजिंग फ्रॉम द ओवरीज. सो ये जो अंडा है वो कब तैयार हो रहा है, मतलब ओवरी से स्त्री बीज या ओवम तैयार होके बाहर निकलता है और उसका आकार बढ़कर वो रप्चर कब होता है, ये सब हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस कैन बी डन वेरी इजीली विद अ टेस्ट कॉल्ड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट. इट्स अ सोनोग्राफी जो आपके मेंसेस के बाद 10th day onwards या 13th day onwards till the follicle rupture happens, या डिज़ायर्ड जो ग्रोथ है फॉलिकल की या डिज़ायर्ड एंडोमेट्रियम थिकनेस है, रप्चर जब तक होता है तब तक आपके गायनेकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं. टिल दैट टाइम for that duration of 9 to 10 days you have to do the follicular monitoring on a daily basis या alternate days पे. So basically you get a clear picture of your follicular study. यूजुअली ये टेस्ट मेंसेस के बाद जब आप करते हैं तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली यू कैन गो अहेड, एंड देन अकॉर्डिंगली जब एक्यूरेसी आपको पता है, द फॉलिकल की साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड द एंडोमेट्रियम थिकनेस इज सेटिस्फैक्ट्री, दैट टाइम द रप्चर इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दैट टाइम यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी, प्लान योर फर्टाइल डेज, और आप संबंध रख सकते हैं. यू कैन प्लान फॉर एन इंटरकोर्स. वेरी इंपॉर्टेंटली यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो अंडा यानी स्त्री बीज तैयार होता है उसकी लाइफ जो है इट इज़ 12 to 24 hours, 12 to 24 घंटे की होती है. मतलब उस वक्त अगर स्पर्म्स अवेलेबल नहीं हुए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और कंसेप्शन इवेंचुअली नहीं हो पाता है. सो स्पर्म यूजुअली व्हेन दे आर रिलीज्ड इनटू द फीमेल बॉडी, वो 5 दिन तक महिला के शरीर में रिटेन कर सकते हैं. सो ओव्यूलेशन होने से पहले 4-5 days एंड उसके बाद मतलब रप्चर होने के बाद 1 दिन आप संबंध रख सकते हैं. यू कैन प्लान एन इंटरकोर्स. सो अंडरस्टैंडिंग दिस फर्टाइल पीरियड, दिस फर्टाइल विंडो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दिस इज़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली, आप ऐसे ही मतलब पीरियड्स के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स रिकमेंडेड स्टार्ट हैविंग एन इंटरकोर्स या स्टार्ट प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी. बट अंडरस्टैंडिंग के कौन से दिन पे ज़्यादा चांसेस है कंसेप्शन के, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेन डिज़ायर्ड रिजल्ट्स और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट protocol या most important factor to understand, and then accordingly you can plan your pregnancy. So after this, understanding one more parameter is to correct your dietary and lifestyle regime from today itself. एज अ कपल जब आप कंसेप्शन के लिए प्लान करते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट ईटिंग सर्टन मेडिकेशंस या हार्मोनल पिल्स या फर्टिलिटी आप जब ट्रैक करते हैं, दैट इज़ एसेंशियल, बट उसके साथ साथ दोनों पार्टनर्स को, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ऑफ यू शुड फॉलो सर्टन डाइटरी रेजिम, लाइफस्टाइल रेजिम, एंड सर्टन एडिक्शंस. अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, वेदर इट्स ओकेजनल या इट्स फ्रिक्वेंट, इट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो आपको कम्प्लीटली स्टॉप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो एज अ कपल व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर कंसेप्शन, ये दोनों को रूल लागू होता है. आयुर्वेदा इंसिस्ट
कि दोनों पार्टनर्स का इक्वल समान रोल होता है व्हेन इट कम्स टू कंसेप्शन। स्पर्म एंड ओवम मतलब स्त्री बीज पुरुष बीज एंड स्त्री बीज रिस्पेक्टिवली, दोनों की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी फर्टिलाइजेशन के बाद स्ट्रॉन्ग हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, उसका इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में प्रॉपरली होता है, एंड देन यू कैन expect a full term growth, a full term pregnancy, and after delivery also the child born is of utmost health. लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है, या if you're alcoholic, if your dietary regime, if your lifestyle regime is not good, then there could be certain deformities या certain complications in pregnancy. So most importantly हेल्दी एम्ब्रियो फॉर्म होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्लांटेशन अच्छे से होता है, प्रेगनेंसी में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेजेस की संभावना नहीं होती है। इसके अलावा फीटल डिफेक्ट्स या जेनेटिकल डिफॉर्मिटीज़ फीटस में नहीं होती है, या आफ्टर द चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ नॉट बॉर्न विथ एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी और एनी सर्टन जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सो प्रीटर्म लेबर के चांसेस कम हो जाते हैं। सो what all corrections as a couple you need to do in your day-to-day life so that you can enhance the natural conception process, enhance the pregnancy, but after that also you can make sure that the fetal health is good and the child born is in a good state, is absolutely healthy and devoid of any abnormalities. So as a couple you should make sure that you start having lots of fruity vegetables and leafy vegetables. Fruity vegetables में दूधी भोपड़ा, तुरई, तिंडली, देन दस कुशमांड जिसे हम लोग कोल्हा बोलते हैं, देन रिज गॉड जिसको हम लोग दोड़का बोलते हैं। सो ऐसे घोसाड़ी है। सो देर आर लॉट्स ऑफ रेड पम्पकिन है, लॉट्स ऑफ फ्रूटी वेजिटेबल्स विच आर वेरी वेरी गुड फॉर योर बॉडी। सो यू स्टार्ट कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ फ्रूटी वेजिटेबल्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके अलावा अवॉइड पल्सेस जो चना, राजमा, छोले, वटाना होता है, या चवली है, मटकी है, तुर दाल है। कीप दिस वंस अ वीक, डोंट कंज्यूम इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। डेली बेसिस पे आप मूंग मसूर खा सकते हैं, बट अदर पल्सेस शुड बी कंज्यूम्ड इन मॉडरेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दैट एग्रीवेट्स योर वाता, एंड वाता इम्बैलेंस फर्दर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इन प्रेगनेंसी या कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो मेक श्योर यू आर हैविंग अ मॉडरेट बैलेंस डाइट बोथ ऑफ यू, and try avoiding junk food like bakery products है, burger, pizza, anything that's prepared using मैदा, ब्रेड, टोस्ट, खारी है। आप काउज मिल्क लीजिए, बहुत सारा काउज मिल्क कंज्यूम कीजिए विथ लॉट्स ऑफ काउज घी थ्रू आउट द डे। काउज मिल्क एंड काउज घी इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, सो स्टार्ट हैविंग दैट। मेक श्योर आप ड्राई फ्रूट्स में डेट्स खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं। यू कैन हैव लॉट्स ऑफ ब्लैक रीजन्स एंड यू कैन हैव अंजीर and almonds in moderation. So these things also can be consumed on a daily basis. इसके अलावा try to have home cooked meals, wholesome meals, freshly prepared meals. Avoid anything that's processed या frozen है, ये सब चीज़ें आपको avoid करनी है। नॉन वेज का over consumption should be avoided, जैसे चिकन है, रेड मीट है। So over consumption, like consuming it on a daily basis, has to be avoided. Twice a week is absolutely fine, and that to avoid it for dinners, have it for lunch. Try to have your dinners before sunset, like by 6:30 to 7 o'clock. In between that, avoid late dinners because ज़्यादा देर से खाने से it leads to indigestion and further leading to the toxins accumulation in your body. So consume your dinners बिफोर सनसेट। रात को 10-10:30 तक सोना और मॉर्निंग में वेकअप मैक्सिमम बाय 5:30-6:30 तक वेकअप कीजिए। सो these kind of dietary and lifestyle corrections are mandatory for both the partners when you're planning for conception. Always remember that it's not only the medicines what you are consuming, it's not only the fertile period आप अगर प्लान कर रहे हैं, it's not only about that, it's about all other things। जैसे आपकी डाइटरी रेजिम है, लाइफस्टाइल रेजिम है, अगर आप ठीक से फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी में नेचुरल हार्मोन्स का जो करेक्शन है या रिलीज़ है, सिक्रीशन है, वो अच्छे से होता है। एंड देन इवेंचुअली जो भी प्रेगनेंसी प्रोसेस है या करेक्शंस इन योर बॉडी रिलेटेड टू सीमेन एंड ओवम विल हैपन प्रॉपरली। इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, एंड इसीलिए एवरी स्मॉल स्टेप काउंट्स, every small parameter is very very important. So understanding this is very very important. Start doing certain kind of exercise. Any form of exercise is good on a day-to-day basis. Most importantly, avoid anger, hatred, jealousy,
and alcohol consumption and smoking should be compulsorily, mandatorily, completely stopped right from the moment you're planning for conception. Ideally it should be avoided and not consumed, but if you're really planning for conception, you should stop the moment you're planning for conception, completely zero down your consumption. Research reveals that अगर आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, whether it's occasionally or regularly, it has a direct impact on the genetic formation of the sperm and ovum in men and women respectively. So you may see sudden deterioration in the count, mobility, viability, motility of the sperm. We have so many patients who come with a decreased sperm count, and in just 1 or 2 years, and the mobility, the quality, quantity, the anatomical, structural form of the sperm is completely deteriorated. And if we see the history, they are into smoking and drinking on a regular basis. So smoking and drinking has a huge impact on the quality, quantity, viability, the anatomical, structural formation of the sperm, and in women also when it comes to ovum. So it's not only men, it's also women. Both the partners should make sure that they are refraining from any kind of addictions. So स्पर्म डिफेक्ट्स जो कॉमनली दिखाई देते हैं, अगर स्पर्म डिफेक्ट्स है तो फर्दर कंसेप्शन में प्रॉब्लम आती है. इट कुड लीड टू डिलेड कंसेप्शन, या अगर कंसीव होता भी है तो यू मे कम अक्रॉस अर्ली प्रेगनेंसी लॉस या मिस कैरेजेस के चांसेस बढ़ते हैं, या डिलीवरी के बाद या प्री टर्म लेबर के चांसेस बढ़ते हैं, या डिलीवरी होने के बाद जो चाइल्ड बॉर्न होता है, द चाइल्ड मे हैव सर्टन जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ या सर्टन abnormalities या सर्टन एलिमेंट्स. सो मेक श्योर दैट आप पहले से ही फॉलो कर रहे हैं ठीक से, एंड टू एनहांस द प्रेगनेंसी कंसेप्शन प्रोसेस, बट ऑल्सो टू मेक श्योर दैट योर चाइल्ड बॉर्न इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी and absolutely fit and fine. So it's very, very important. Women also, most of the times we get to see कि weak ovum या स्त्री बीज फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से above complications होते हैं. Always remember 50% DNA comes from the women parameters and the 50% DNA comes from the men parameters. So sperm and ovum, men and women, both the parameters are equally responsible when it comes to a childbirth, when it comes to conception, but also when it comes to a healthy childbirth. So make sure both the partners togetherly are into this journey right from the beginning while you're planning for conception. इसके अलावा बहुत important है कि अगर आप लाइफस्टाइल ठीक से रखते हैं या नहीं खाएंगे, या आपकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड है, that can lead to hormonal imbalance, further lead to complications or difficulty in conception. Similarly, husband support is very, very important. Always remember, काफ़ी बार हमें दिखता है कि सब सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं but still the conception doesn't happen. So stress plays a very important role, a major role when it comes to conception. अगर the female partner या male partner, either of the partners is stressed or they have anxiety or anger issues, anything, so that can have a direct impact on your hormonal secretions and further lead to the natural process of conception. इसलिए husbands का support बहुत important है. Usually हम देखते हैं कि females जो है they go through rigorous treatment processes, whether it's IUI, IVF, certain hormonal injections, या tracking their cycles, ovulation study, and injecting medicines so that the ovulation is enhanced. So the female goes through a lot of ups and downs when it comes to the pregnancy process or conception process. So make sure the husband is supporting her completely, and so that when the female partner feels loved emotionally, if she is supported by her husband and her family members, it's said that the hormonal levels are well maintained, especially the AMH, that's anti-Mullerian hormone, stays well balanced, and eventually the pregnancy process can be fruitful. So make sure you're supporting each other in this journey of pregnancy, and which enhances the natural conception process. इसके अलावा if you have put on a lot of weight, either of the partners, make sure you're losing weight, because obesity also is a big barrier when it comes to natural conception. या it could lead to PCOD, या ovulation, anovulatory cycles दिखाई देते हैं, या conception में issues होते हैं, और hormonal imbalances दिखते हैं. So if you have gained weight, make sure you're losing weight. It's very, very important. अगर previous history है miscarriages की या previous pregnancy loss की tendency है,
तो दोनों पार्टनर्स को ऊपर बताई हुई सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत मैंडेटरी है. जस्ट नाउ एज आई सेड दैट द DNA 50% DNA of male and female parameters equally contribute towards the conception process. इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल या अगर आप एडिक्टेड है एनीथिंग, इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर जेनेटिक्स, on your DNA, and which further passes on to the child. Always remember, while you're planning for conception, the DNA and the genetic build of the partners, of the husband and wife, is further passed on to the child. So if you are keeping your DNA, your genetics strong by following a good lifestyle, by staying away from the addictions and having a good dietary regime and trying to have a peaceful mind and a body, so eventually your genetic build is going to be strong, and आप आगे आप pass on करेंगे आपके child में is gonna be a healthy genetics and healthy DNA which is going to help your child further in his life ahead. So it's very very important to follow certain things. So when it comes to miscarriages या प्रेगनेंसी लॉस, काफ़ी फीमेल्स में टेंडेंसी होती है मिसकैरेजेस होने की, मल्टीपल मिसकैरेजेस होते हैं या प्री टर्म लेबर होके चाइल्ड लॉस होता है. सो ऐसे केसेस में स्पेसिफिकली वी गेट टू सी देयर इज़ सर्टन जेनेटिक एंड DNA लेवल क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स इन आइदर ऑफ द पार्टनर्स, एंड इसीलिए हमें प्रॉपर बीज शुद्धि, मतलब आयुर्वेदा में जो रेकमेंड की हुई ट्रीटमेंट है, इसमें हम लोग वेरियस पंचकर्मास करते हैं, वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स करते हैं विच हेल्प in the process of natural conception. So this has to be done properly. इसके अलावा इससे स्पर्म ओवम की क्वालिटी, वायबिलिटी, वाइटलिटी, बाकी सारे पैरामीटर्स अच्छे से करेक्ट होते हैं जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. अवॉइड कंज्यूमिंग any kind of external hormones, excessive rigorous hormonal supplements लेना या the contraceptive pills consume करना is completely not recommended for a longer duration. उससे आपके बॉडी के natural hormones की जो secretion है, production है, उसमें interference आता है, eventually further leading to problem in conception. So avoid consuming lots of hormonal medications on a regular basis, on a daily basis. इसके अलावा do not delay your pregnancy process. आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी men and women, they both firstly get married quite late in their 30s or late 20s, and उसके बाद फिर 2-3 साल बाद they will plan a child. So almost everyone today is planning a child after their 30s or after 35 or 37 years of age. So बाद में जितना एज होता है उतने आपकी बॉडी की जो नेचुरल हार्मोनल सिक्रीशन की जो एक प्रोसेस होती है, एक एबिलिटी होती है, वो कम होती जाती है, एंड इवेंचुअली नेचुरल कंसेप्शन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. नॉट ओनली नेचुरल, IUI IVF में भी फेलियर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं. सो इफ़ यू आर रियली प्लानिंग फॉर अ चाइल्ड, मेक श्योर यू आर नॉट डिलेइंग इट further. Make sure you're planning it on time so that the conception will happen properly, and after conception also you will not have any complications in the whole pregnancy process. So it's very very important कि आप जितना early हो सके उतना early आप अपना pregnancy plan करें. इसके अलावा आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हैज़ वंडरफुल रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू नेचुरल कंसेप्शन. सो अ प्रॉपर डाइटरी रेजिम, लाइफस्टाइल रेजिम हैज़ टू बी फॉलोड मैंडेटरीली. Stay away from addictions. Make sure you're planning your fertile days properly so that you get desired results, and make sure you both, husband and wife, both the partners are contributing equally in the journey of pregnancy to enhance the results and to gain natural conception.